वर्कर्स भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह सारे ही वर्कर्स फारिग कर रहे हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। गंदम की आज हम बिजाई करवा रहे हैं। ट्रैक्टर मुझे पहले ही नज़र आ रहा था कि सही से नहीं चल रहा, अब ट्रैक्टर वाले भी बिजाई रोक कर इधर को आ रहे हैं। देखते हैं, पता करते हैं कि क्या मामला है। जिल्ला खैर करे। मसला बन गया की मसला बन गया बोला क्यों? घास बहुत ज्यादा है ना, वो है। मैं देखा रहा कि मिट्टी क्यों इकट्ठी हो गया है। अब गलती करी, कल रूटर एक मार के एक आज मारते है ना, फिर सोना कटी जाना था। बोला ये यहाँ पर ऐसे बेवकूफ़ है दोस्तों। बोला भाई कहने को इतना तजुर्बा है, इतनी उम्र हो गई ज़मींदारा करते हुए, लेकिन हर जगह खर्चा जो है वो मेरा इजाफी हो जाता है। यहाँ पर ज़मीन तैयार की थी, अपर ज़मीन के अंदर डबल हलों की सी लगवा दी। मैं पूछा कहना नहीं ये व्यक्ति कहाँ खुश्क हो जाती है। वो बाद में हर बंदा जो देखे वो कहता कि यार कैसी बेवकूफ़ी की है। अपर ज़मीन के अंदर हलों की सी कौन लगवाता है? पहले रूटर लगकर ऊपर से हलों की सी लगती है। वो 3000 रुपये खर्चा इजाफी हो गया। अब गुज़िश्ता रात यहाँ पर रूटर लगवाया तो यहाँ पर कहता कि डबल सी लगा के तो सवेरे मशीन फिरा देने हैं। तो ट्रैक्टर वाले ने उसको कहा कि भाई यहाँ पर ज़मीन गीली है, एक सी अब लगवा लो। एक कल ना नहीं होने ही मार, तो सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए वो मेरा समझ लें 4500 और 2500 7000 रुपये का नुकसान मिनट लगी हो गया। बीज का वखरा नुकसान। तो अब यहाँ पर छीटा मारकर रूटर से बिजाई होगी। और हाथ जोड़ लेता हूँ हर बार बोले भाई के आगे, लेकिन नहीं, इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। मालिक का फ़ायदा नुकसान हर बंदा ही, हर वर्कर ही ये काम खुद बंदा किसी पर डिपेंड करो तो इसी तरह नुकसान उठाता है। आलू को बंद करते हैं दोस्तों। गब्बर को, गुलाबों को, कालू को, इनको खोलते हैं। कालू के खड़े होने का अंदाज देखें। जब इंसान लॉस के अंदर जा रहा हो तो उस वक्त ये नुकसान बड़े अहमियत रखते हैं। 7000 रुपये का नुकसान हो गया। ड्रिल 1 एकड़ लग गई, अब ऊपर रूटर लगेगा। वो 1.5 एकड़ ज़मीन के अंदर 3000 रुपये की एक सी है। छोटे छोटे नुकसान भी अब महसूस होते हैं दोस्तों। और जाहिर सी बात है, बचत करने से ही इंसान, नुकसान तो नुकसान है, नुकसान ना हो, ज़ाया ना जाए, कहीं सही जगह पर लग जाए, फिर बंदे को टेंशन नहीं होती। पैसा ज़ाया जाता है, टेंशन उसी की होती है। बालू नू बंद करके ना खोले कुत्ते सारे यार। इसका बट्ठल मैं इसके आगे रख कर गया था, कितना दूर पहुंचा हुआ। खाला 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 खाला। थोड़ा सा आगे पीछे करते रहे, निकलते आते जाते करते फिर ही सही रहते हैं। नमक भी चाट रही माशाल्लाह। वो बंद कर कर दोस्तों। रबर गुलाबो, ओए बालू इसके नीचे घुस जाता है। बालू को बंद कर कर इनको खोलते हैं। इधर घोड़ियों की केजेस की सफाई कर रहे हैं। कितनी मिट्टी उड़ रही है। बालू चल अंदर है, बालू अंदर चल। तो इन्होंने खोल सारे नहीं यार, बालू अंदर बंद करने इन्होंने थोड़ा फिरा। अरे गब्बर, गुलाबो, कालू, वो डायमंड नजर नहीं आया मैंने। पतला 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 मार यार, मिट्टी बहुत उड़ती पई है। सबसे पहले गब्बर को खोल रहे हैं दोस्तों, उसके बाद गुलाबों को, कालू को, इनको भी खोलकर बाहर लेकर चलते हैं। बाहर वॉक करवाते हैं। खुलने के बाद सीधा गुलाबों के पास हाजिरी देगा, इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा जी। काम देखते हैं इसके कालू के पास। कालू से भी दोस्ती हो गई है। टाइगर बंद है, टाइगर को नहीं खोलना दोस्तों। टाइगर फिर इनमें काम ख़राब करता है। टाइगर के साथ ये मिलकर फिर बदमाशी कर लेते हैं। अब तीनों खुलेंगे तो देखिएगा कैसी स्पीड से ये बाहर निकलेंगे। गुलाबो हमारी हीट पर आने वाली है दोस्तों, तो गब्बर और गुलाबों के पप्पीज भी जल्द आएंगे। गुलाबों के भागना देखें, इसमें बाहर निकालते हैं इनको। वो उत्थे बाहर लै चल, उत्थे बज लैनगे, इतने कोई शायद नुकसान करेंगे। बाहर लेकर चलते हैं इनको दोस्तों। उतर को भगाते हैं। गुलाबो 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 गुलाबो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतने भाई दौड़ कितना करो, अंदर भजन की जगह नहीं है यहाँ पर। अब इनकी देखिएगा रनिंग जो है वो देखने वाली होगी दोस्तों। गब्बर 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 गब्बर, और मुर्गियां भी अंदर कांजुला वीरे। मुर्गियों को भी बंद करते हैं।
सूरज गुरूब होने वाला है दोस्तों। गब्बर गाय की वजह से इस तरफ आने से डरता है। डायमंड भी आ गया उधर से। गब्बर 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 गब्बर। पप्पू भाई भी आ गया। ये आ गया गब्बर भी दोस्तों। अब इसकी नज़र पड़ेगी दूसरों पर। अब देखिएगा इन्होंने एक्सरसाइज करनी है। रियाज उस तरफ जा रहा है तो रियाज के ये साथ ही जाएंगे दोस्तों। डायमंड की भी नज़र पड़ी है तो ये भी उनके साथ पास जाएगा। थोड़ा सा पाँव से लंगड़ा रहा है डायमंड, पता नहीं क्या मसला बना है इसका। कालू के साथ ही पंगा ना हो गया हो इसका कहीं। ये भी ये जगह हमने बना दी है दोस्तों। यहाँ से आली खिलाना भी आसान रहेगा तो यहीं पर आली रखनी है हमने। और यहाँ पर कंप्यूटर, आज कंप्यूटर वाले से बात हुई है, कल कंप्यूटर करवानी है ज़मीन। उसके बाद यहाँ पर भी आली अच्छी खासी हमें गिरवानी पड़ेगी तब ही ज़मीन बहाल होगी। क्योंकि जो ताकत वाली मिट्टी थी सारी यहाँ पर भर्ती में इस्तेमाल हो चुकी है तो यहाँ पर अब फसल जो है वो नाकिस ही होगी दोस्तों। गाय के पास से जा रहे हैं तो गायें डरती है। वंडा मैं यहाँ से गुजरता हूँ, कभी इसके आगे कर देता हूँ, कभी इसके आगे कर देता हूँ दोस्तों। सालार के बोतल से देखें थोड़ा सा ज़ख्म हो गया। खैर इसको खोपरे का तेल लगाएंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन तो ठीक हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इसको कुछ स्किन एलर्जी भी हो रही है। बाल देखें इसके यहाँ से रेड रेड से नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं तो इसको इंजेक्शन भी लगवाएंगे। मेरे साथ ये खेलना चाह रहा है, मस्तियाँ करना चाह रहा है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि इसका कलर, पप्पू तो कलर चेंज नहीं है, मैंने लगता है कांड तो कोई थोड़ा नहीं, वैसे मिट्टी मिट्टी है ना, वाइट ही बांसी बस कान नहीं है जेगा। तो मोरे के बगैर माशाल्लाह और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। बगलों का सीन देखें दोस्तों, पूरी की पूरी डार बनाकर ये अपने घर की जानिब जा रहे हैं। फिल्मी सा सीन लगता है माशाल्लाह। डार आ गई है पीछे से, 2-2 डार, वो आगे निकले इकट्ठे और ये आगे। और हमारे 3 कबूतर भी उड़ रहे हैं दोस्तों। ये पता नहीं कब उड़े हैं और ख़ुद से ही उड़ रहे हैं, बस बैठने की तैयारी ही कर रहे हैं। बगलों की मुझे लगता है कि और ये 2 इनका अलग ही कुनबा है। ये उन्होंने तो वखरे ही ने, ये उन्होंने दिन बंद ही नहीं होएगी। मैं वखरे चलिए। बड़ा शाम को दोस्तों इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर आता है ये परिंदा। और इस वक्त शाम को वापस इंडियन बॉर्डर की तरफ ही जाते दिखाई देते हैं। तो ये वापस अपने सरहद पार अपने ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। इस इलाके में ये पहले बिजाइयाँ शुरू होती हैं तो ये वहाँ से हिजरत कर यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के लिए चोग लेने के लिए, दाना उठाने के लिए, पेट भरने के लिए। उसके बाद यहाँ से फिर ये वापस जाते हैं। माल मवेशी हमारे बाहर संभालते हैं, आने वाले हैं उनको जाकर खुद ही संभाल कर आते हैं। लड़कों को काफ़ी देर हो गई है वापस नहीं आए, तो देखते हैं कि क्या मामला है। और फरीद भाई ने आज 3 दिन हो गए, लकड़ी उठवानी थी, लकड़ी नहीं उठाई। जो कल हमारी पानी की बारी है। अब ज़मीन कैसे तैयार होगी, सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाता है। थोड़ी जिस चीज़ पर ध्यान ना दो, किसी पर छोड़ दो, वही काम उल्ट हुआ मिलता है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये बनी हुई है दोस्तों वर्कर्स वाले। और वर्कर्स भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह सारे ही वर्कर्स फारिग कर रहे हैं। और मैंने अब जहन, पहले हमें ये टेंशन रहती थी कि भी वर्कर भाग गया तो क्या बनेगा। अब जहन इस किस्म का बन चुका है कि वर्कर को 1 साल से ज़्यादा किसी को रखना ही नहीं है दोस्तों। अभी भी बिजाइयों के बाद जो है हम वर्कर जो है अपने सभी को फारिग कर देंगे दोस्तों। एक वर्कर जो अभी नया रखा हमने, उससे हमारा 1 साल का एग्रीमेंट है। और जो वर्कर्स में पैसा फंसा हुआ है, एडवांस लाखों रुपया देकर, पकड़ियाँ देकर, वो पैसा क्लोज करना है दोस्तों। और वर्कर रखना है, कोई आए इजाफी माल काम कम करना है, इतना काम करना है जितना इजीली संभाल सके। माल मवेशी का काम जितना भी हो टेंशन नहीं होती, माल मवेशी का वर्कर्स भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरे शौक लिमिटेड ही करने हैं। डॉग का शौक, मुर्गियों का शौक करना है, कम होगा शौक तो और ज़्यादा अच्छा शौक होगा दोस्तों। तो भी बिजाइयों के बाद बोला भाई की फैमिली को भी वापस भिजवा देना है। और जो लड़का रखा है हमने बकरियों की चराई के लिए, इसको भी फारिग कर देना है। और जो लड़का रियाज हमने रखा, उसका भी साल जो है वो 1.5 महीना रह गया साल पूरा होने में। उसके साथ भी आगे एग्रीमेंट नहीं करना। 3-3.5 लाख रुपया हमारा एडवांस है, वो पैसे निकला कर उसको कहीं और इस्तेमाल करना है। फरीद नूं साहब ने है कि भी ये लकड़ होन चुकांदा पे तो रात नूं ज़मीन ना तैयार होवे मेरी तो ना
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ सी ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਾਣੇ टीके भी लगाते हैं एंटीबायोटिक इसको कुड़ियाल को। रेडी वाले हुन पहुंचे ने बेली ये भी अपने ही आंदी मैंने लगता तुझे हाल में वेशी इधर से चले गए हैं दोस्तों। और ये लड़का जो हमने फ्रंट पर जा रहा है ये बकरियों की चराई के लिए रखा था, इसका भी 2 दिन बाद महीना जो है वो पूरा हो जाना दोस्तों। तो 2 दिन बाद ये फारिग हो जाएगा। उसके बाद 1.5 महीने बाद रियाज़ का साल पूरा हो जाना है, तो उसके बाद रियाज़ फारिग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला भाई कि फैमिली वापस चली जाएगी और यहाँ पर हम एक बंदा रखेंगे, फैमिली वाला बंदा रखेंगे। इस तरीके से 4-4 बंदे रखकर अखराजात जो हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। क्यों 4 बंदे उनका रोटी पानी चीनी पत्ती घी ये सारे मामलात एक वर्कर जाकर मुझे 30,000 रुपये में तकरीबन पड़ता है। मैंने अगले दिन हिसाब लगाया 1,20,000 रुपया सिर्फ डेरे का वर्कर्स का तनख्वाहों खाना पीना इन चीज़ों का ख़र्चा है। तो ये ख़र्चा हमने आधे पर आ सकता है, 60,000 पर आ सकता है। बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। मैं गांव में आया दोस्तों, हमें गाय ये फॉर सेल है। कासिम मेरे पास आया था कि गाय फॉर सेल है, आकर देख लें। सिंघानी है, सिंघानी का अपना होने चाहिए चौथ उठी जाइए माशाल्लाह। तो सोना कहाँ सोनी है बस सिंगा आने का मैंने शौक रही है। हालांकि दूसरे या तीसरा शुरू होगी सिंह ने बड़े बड़े ने नस्ल ऐसी है सीधा तो बड़ी माशाल्लाह होली हाल बच्ची है कदों सुई है इनो आज 6-7 दिन हो गए। अच्छा अच्छा ये बालू को लई है। अच्छा अच्छा बालू क्या कर के बालू चोई रखी थी बालू देखी पड़ी है माशाल्लाह। गाय खूबसूरत है, बस सींगों पर आकर मार पड़ती है। तो आप लोग कमेंट्स कर बताएं, मशवरा दें कि गाय हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पास करें फिर उसके बाद कुछ फ़ैसला करते हैं जी आजकल के अंदर ही इंशाअल्लाह। नहीं गाँव माशाल्लाह सील है, सिंगा वाला काम बड़ा है। टक्कर मारे तो बंदे सिंह नहीं टक्कर नहीं मार दी देख और भी ये डॉक्टर ने किसी मशवरा कर तो रंग जे चढ़वाया तो 15-20 दिन बाद आपे निकल जाने। हां निकल भी सकते हैं और रंग जे पा देने हैं आ फड़ी दवाई ला के। तो आप लोग मशवरा दें दोस्तों, कमेंट्स कर बताएं कि गाय हमें ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ डिसीज़न लेते हैं, फैसला करते हैं। जो गाय माशाल्लाह खूबसूरत है, दूध भी गाय के नीचे ज़बरदस्त है। ठीक है जोरी मशवरा करके फिर तुम दसने हैं हम नहीं गाय तो सोनी माशाल्लाह। हाले जिमें जिमें असि तो पाने नो रोटियां इनो वंडा पवे ना दूध वाला उन्होंने दूध और ज्यादा कर दूध माशाल्लाह 11-12 किलो दूध निचोड़ में सारा है। अच्छा माशाल्लाह।